Okay, and today is about I think आज की 6th March 2026. Okay, and the setup about इस सेटअप के अकॉर्डिंग फॉल तो करने वाला होता है. Okay, अगर हम देखें इसे वीकली हम इसे देख रहे थे अगेन. एंड ये वीक का अच्छा क्लोजिंग है ना. फ्राइडे. ओके, आज फ्राइडे है. एंड आप यहाँ एक चीज देखेंगे, ये बियरिश इंगल्फिंग है. ओके. एंड अगर रेंज के अगर हम वन डे में देखें, रेंज का लोअर एंड पे है एंड लोअर एंड पे आने की कोशिश भी कर रहा है ये. एंड अगर हम 4 आवर में से देखें, 4 आवर में अगर हम इसे देखें तो रेंज के लोअर एंड पे तो पर इसे लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी. यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इसे डब्लू बना के अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होना पड़ेगा. एक चांसेस दिख रही है. ठीक है. एंड अगर 1 आवर में देखें तो ये एक रेंज. ठीक है. 1 आवर में ठीक है. 1 आवर में भी हमें एक इस पॉइंट तक एक सेलिंग होना चाहिए था. मतलब बाइंग के बाद इस पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्रैब है. देखें, बाइंग की जो लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करके इसे फॉल करना था, लेकिन यहाँ पे भी ग्रैब नहीं किया है. और अगर हम 50 मिनट्स में देखें इसे, एंड 15 मिनट्स में सेम एज इट हमें दिख रहा है कि एक रेंज के लोअर एंड पे आने की कोशिश है, बाइंग की तरफ जाने की कोशिश नहीं है. ग्लोबल न्यूज अभी भी अनसर्टेन है. ग्लोबली अगर देखे तो वॉर तो सिचुएशन है, पर क्यों नहीं ये बाइंग की तरफ जा रहा है, ये कंफ्यूजन इसके कैंडल्स बहुत सारे. और अगर 50 मिनट्स में कोई पैटर्न दिखे लाइक डेट कुछ इस तरीके का, या बिल्कुल सही है, कंफ्यूज कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं है अभी तक. एक पैटर्न दिख रहा है, लेकिन ये पैटर्न में जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा तो कुछ कर नहीं सकते. तो ये कह सकते हैं ये कंफ्यूजिंग कैंडल है. यानी आप कह सकते हैं ये फिर से एक रेंज आउट कर रहा है. आपको दिख रहा है ये एक बड़ा सा रेंज है, या कोई न्यूज हो तो उस रेंज न्यूज का इंतजार कर रहा हो. ठीक है, ये एक रेंज मान के चल सकते हैं. इस रेंज में जब तक रहेगा तो ट्रैपिंग होगा. तो आपको करना क्या है, रेंज के लोअर एंड पे बाइंग करना है. ठीक है, रेंज के अपर एंड पे सेलिंग करना है. एंड कोई सेटअप रेंज के बीच में है तो उसे अवॉइड कर सकते हैं. ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे अबाउट गोल्ड. एंड अगर हम बीटीसी का देखें तो बीटीसी भी कुछ हद तक शांत तो हुआ है, लेकिन बाइंग की तरफ ही गया था. ओके, वन डे में अगर हम देखें इसे तो बाइंग की तरफ तो गया था. इस पॉइंट तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है. इस पॉइंट तक इसे एक बार आना तो चाहिए, लेकिन ये आया नहीं. एंड 4 आवर 1 आवर में अगर हमसे देखें तो ये सेलिंग का पैटर्न तो बना रहा है, लेकिन 50 मिनट्स में कोई पैटर्न दिख रहा है सेलिंग का. आई थिंक हमें कोई पैटर्न. ओके. ओके, तो ये कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है. ये पैटर्न दिख रहा है आपको. ये पैटर्न अगर वर्क किया तो ये अच्छा खासा बाइंग की तरफ जाएगा. यानी मैंने कल इसी पैटर्न से इसी तरह का पैटर्न बनाया था, लेकिन फॉल गया. तो ये यानी इस तरह का पैटर्न बनेगा. ठीक है. तो ये एक इसमें सपोर्ट भी ले लिया है. ठीक है. तो करना क्या है इसे, यहाँ पे करना सीधा ये कि बाएं तरफ जाना है, एम बनाना है, ट्रैप करेक्ट करना है, फिर एक बाएं की तरफ फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आ सकता है. एंड अगर फर्स्ट टारगेट वर्क किया तो हमें एक टारगेट ये मिलेगा. सेकंड टारगेट 75,847, ये बाइंग की तरफ है, क्योंकि ये सेलिंग के लिए भी आ सकता है. आज फ्राइडे है तो सेलिंग के लिए फर्स्ट टारगेट पे तो है ही. सेकंड टारगेट 68,000, थर्ड टारगेट 64,000 तक इजीली आ सकता है. तो ये है बीटीसी का. एंड वो ईटीएच. ईटीएच में भी सेम पैटर्न दिखेगा जो भी इसमें दिख रहा है. तो अगर 50 मिनट में कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है इसमें, हमें कोई कुछ इस तरीके का 50 मिनट में मिल रहा है. ठीक है. तो आपको उसे वेट करना है पर्टिकुलर पॉइंट. यानी ये फर्स्ट टारगेट ये होगा 21,559. हमें ईएमए चाहिए.
एंड अगर ये फॉल किया तो फर्स्ट टारगेट 982, सेकंड टारगेट 8069, जो कल भी सेम सेटअप बना था। ओके, एंड फर्स्ट टारगेट 2220 एंड 2237, 2337 तक आ सकता। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज व्यू अबाउट ईटीएच बीटीसी एंड गोल्ड। दैट्स ऑल। आप बस इस पैटर्न को फॉलो करना है, आपको इस ध्यान देखना है। जिस तरह बिक्री उस तरह का बाइंग की तरह। देखिए, टारगेट इसलिए देते हैं क्योंकि आप होल्ड कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं होल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? होल्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, आप क्वांटिटी लो रखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप क्वांटिटी, अगर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएं तो क्वांटिटी लो रखिए, जितनी कैपेसिटी है एक दिन का उतना ही लिया। सेकंड, टारगेट तक वेट कीजिए, मैंने टारगेट को बता दिया, इसीलिए टारगेट का वेट कीजिए। थर्ड, ट्रेंड आपको मैंने बता ही दिया, अगर पर्टिकुलर ब्रेकआउट करते हैं तो आप ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। फोर्थ, आपको समझना होगा कि स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे लगाना है और टारगेट का कहाँ तक वेट करना है। That's all about today BTC. It is cool. That's all today. Thank you and watch it again. बहुत से लोग कहेंगे यार 15 मिनट में तुमने सेटअप बता दिया है, जो कि बात सही है। तो आपको ये देखना है कि 55 मिनट में या 1 मिनट में आपको वर्क कैसे करना है। मैं भी ये बता देता हूँ, जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं, बहुत से कमेंट आते हैं। तो कमेंट में तो आपको क्या देखना है, ये अगर ब्रेक किया 15 मिनट्स में, अगर ये ब्रेक किया तो आपको इसे 5 मिनट में स्विच कर देना है। अगर कोई आपको पैटर्न दिखे, जैसे 5 मिनट में स्विच हो गए हैं, ठीक है, 5 मिनट में दिख रहे हैं। अगर ये कोई बाइंग पैटर्न आपको दिखा रहा है तो बाइंग पैटर्न दिखा रहा है, एम या फॉल करने से पहले रिट्रेस करके फिर एक ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करा है तो आप बना सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ होगा, फिर यहाँ पे आया, फिर अगर लो पे आया, फिर बाइंग के लिए जा रहा है, तो फिर आपको रिट्रेस करना है, तो फिर आपको यहाँ पे या यहाँ पे जो भी है आपको एक लो पे बना लेना है। डैश और 5 मिनट में सेम एज 1 मिनट में भी आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, आपको बस होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। डैश ऑल अबाउट टुडे एंड वॉच इट अगेन एंड थैंक यू एंड थैंक यू एंड